चेतन के दो रूप। प्यारे लोगों, भक्ति हम क्यों करें, इसको पहले जानना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख न हो, सबको कोई न कोई दुख है। संसार में वेद से बढ़कर कोई पुराना ग्रंथ नहीं है। पारसी लोगों की किताब भी बहुत पुरानी है, परंतु हम लोगों के यहाँ ऐसा ख्याल है कि वेद से प्राचीन और कोई ग्रंथ नहीं है। उसमें बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति करो तो सब दुखों से छूट जाओगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? संत लोग समझाते हैं कि यहाँ तक लोकांतर है, किसी प्रकार का शरीर है। जहाँ तक लोकांतर है, किसी प्रकार का शरीर है, चाहे कितना ही दिव्य शरीर हो, वहाँ सापा सापी और कोई न कोई आपदा आती ही है। चाहे विष्णु लोक, शिवलोक या किसी लोक का शरीर हो, भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति पूरी वहाँ होती है जहाँ कोई शरीर नहीं, केवल दशा प्राप्त हो, देश काल जहाँ नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। भक्ति में इसकी युक्ति है कि सब शरीरों को छोड़कर मोक्ष दशा प्राप्त कर लेना। चाहे द्वैती रहो चाहे अद्वैती रहो, दोनों का एक भाव हो जाएगा। द्वैत अद्वैत का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वहाँ जैसे रहना होता है वैसे रहता है। यहाँ माया का चक्र है, इस चक्र पर बुद्धि घूमती रहती है और नाना तर्क करती है, किंतु वहाँ सब निर्मूल हो जाते हैं। चाहे किसी वाद के मानने वाले हों, वहाँ नास्तिक आस्तिक सबके लिए एक ही है। नास्तिक दो तरह के होते हैं। एक तो पूरे नास्तिक, जो जीव परमात्मा कुछ न माने। उनका सिद्धांत है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। उनके लिए यह उपदेश कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरे तरह के नास्तिक वे हैं जो जीव को माने और ईश्वर को नहीं माने। उन दोनों को मैं कहता हूँ कि भजन करो, फिर जानोगे कि परमात्मा क्या है। कोई इस तरह की मुक्ति मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर रह जाता है, किंतु संतों का सिद्धांत है कि कोई भी शरीर नहीं रहे। जो पूरे नास्तिक हैं वे भी इसको मानेंगे कि एकाग्रता से ज्ञान की वृद्धि होती है। एकाग्रता के लिए ध्यान करो और ध्यान के अंत तक पहुंचो, फिर जानोगे कि ईश्वर है कि नहीं। संतों ने बताया कि न शरीर संबंधी रहो न संसार संबंधी। शरीर और संसार के संबंध से अलग हो, फिर जो दर्शन होगा तो उसमें कभी दुख नहीं होगा। वहाँ हृदय आकाश में सूर्य बराबर उगा रहता है, कभी न उदय लेता है न अस्त होता है। उपनिषद की एक कथा है कि एक ब्राह्मण थे, वे संध्या बंदन कुछ नहीं करते थे। उनकी पत्नी जब कभी पड़ोस में जाएं तो पड़ोस की महिलाएं उनसे कहती कि आपके पति कैसे ब्राह्मण हैं जो संध्या वंदन नहीं करते। पत्नी जब आकर पति से आग्रह करती कि आप संध्या वंदन क्यों नहीं करते हैं, ब्राह्मण कोई उत्तर नहीं देते। एक दिन उनकी पत्नी को पड़ोस की महिलाओं ने उसके पति के लिए बहुत दुत्कारा।
पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आप कैसे ब्राह्मण हैं, कभी संध्या नहीं करते, पड़ोस की महिलाएं मुझे दुत्कारती हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम नहीं जानती हो, मेरे हृदय रूपी आकाश में सूर्य बराबर उगा रहता है, वह कभी न उदय लेता है न उसका कभी अस्त होता है। अब बताओ कि मैं संध्या कैसे करूं। किंतु इस अवस्था को पाकर भी संत लोग संध्या करते हैं, संसार के सामने नमूने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को साधन भजन करने को कुछ बाकी नहीं था, किंतु लोगों को सुमार्ग पर चलाने के लिए, नमूने के लिए वे भी ध्यान करते, संध्या करते थे। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। जिस भूमि पर महल बनता है, महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के कितनाऊ विशेष कीमत का महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनैत जी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही ये पाषाण। संसार में रहने पर प्रत्येक संत को देश के लिए, संसार के प्रति कोई न कोई काम अवश्य रहता है। इसलिए सत्संग में यदि वे पहुँचे हुए महान संत रहें तो लोगों को बहुत लाभ हो। यदि संत न रहें तो संतवाणी से लाभ हो सकता है, किंतु जितना लाभ पहुँचे हुए संत से होगा उतना केवल साधारण जन के सत्संग से नहीं। ईश्वर भजन में सत्संग, स्तुति, प्रार्थना, जप, ध्यान, ये 5 चाहिए। सत्संग में जाने से बोध होता है। भिड़िया धसान में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। भिड़िया धसान की तरह किसी में बिना समझे बूझे मत कूद पड़ो। हम लोगों के यहाँ तो कहावत है कि गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। सत्संग से सिद्धांत का निर्णय होता है, क्या करें इसका भी निर्णय होता है। चरित्र के लिए निर्णय होता है कि चरित्र सुधार करके रखो, सत्संग को पकड़े रहो तो भेड़िया धसानपन छूट जाएगा। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़सी ज्यों केचुली भुजंग। भुजंग सांप केचुली छोड़ता है, उसे वह उलटकर देखता भी नहीं है। उसी तरह जिसने ठीक से समझ लिया है कि एक धर्म को पकड़ लिया, दूसरा सुनाता है तो उसी और कूद पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म को अच्छी तरह समझ लो। यदि भूल से धर्म के बदले अधर्म पकड़ा गया हो तो वह छोड़ देने योग्य है। पापी पुण्यात्मा, दुखी सुखी सब में परमात्मा है, किंतु परमात्मा पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी नहीं होते। गोस्वामी जी ने कहा कि उमा राम विषयक यस मोहा नभ, तम धूम धूरी जिम सोहा, जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहे कुबिचारी। घन पटल मानी बादलों का झुंड। बड़े बड़े विद्वानों महात्माओं ने कहा कि ईश्वर तर्क सिद्ध नहीं श्रद्धा सिद्ध है, किंतु संतों ने बहुत दृढ़ता के साथ कहा परमात्मा का वर्णन करते करते इति कहने की शक्ति किसी में नहीं। जहाँ तक मैंने संतों की वाणी में, उपनिषदों में, वेदों के अर्थ को भी देखा, किंतु इस बात से खाली नहीं है कि परमात्मा आदि अंत रहित है, वह ही है। कुछ फांक छोड़कर यहाँ वहाँ ऐसा नहीं। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अति सघनता से जो सर्वव्यापक अनादि अनंत है वह परमात्मा है। ऐसे वर्णनों को पढ़कर कहा जाए कि ऐसा नहीं है तो क्या है? प्रश्न होगा कि यदि अनादि अनंत नहीं है तो क्या है? साधी शांत है। जब साधी शांत है तो वह कहीं जाकर अंत अवश्य होगा। इसलिए उस साधी शांत के पार में एक अनंत बिना माने प्रश्न सिर पर से उतर नहीं सकता। एक MA BL ने प्रश्न किया कि एक अनादि अनंत है, मान लिया, फिर इसको ईश्वर क्यों माने? मैंने कहा कि अनंत से बाहर आप कहीं जा ही नहीं सकते।
यदि नहीं तो उसके अंदर हैं, इसलिए वह ईश्वर है। फिर उन्होंने पूछा कि उनकी भक्ति क्यों की जाए। मैंने कहा कि उसकी माया को पहचानते हो तो दुख में हो, और परमात्मा को पाओ पहचानो तो उसका उल्टा जो गुण है वह होगा, अर्थात दुख के बदले सुख होगा। इस प्रकार के अनंत असीम परमात्मा को जड़ तो कह ही नहीं सकते, चेतन भी नहीं। इसलिए गीता में क्षर अक्षर के परे पुरुषोत्तम कहा है। चेतन गतिशील है। यदि चेतन गतिशील नहीं रहता तो चेतन रहते हुए भी शरीर हिलता डुलता नहीं। चेतन का विस्तार बहुत है, फिर भी इसकी सीमा है। जिसकी सीमा है उसके बाहर कुछ अवकाश है हिलने डुलने के लिए, बिना अवकाश के हिल डुल कैसे सकता है। इसलिए चेतन को असीम नहीं ससीम माना गया, किंतु थोड़ा नहीं जड़ प्रकृति मंडल को भरकर उसके परे भी है। परमात्मा चलनात्मक इसलिए नहीं है कि उसकी सीमा नहीं, असीम है, इसलिए वह निश्चल है। निश्चल हिमालय जैसा नहीं, हिमालय भी भूकंप में हिलता है। किसी भी पदार्थ का परमाणु धीरे धीरे घटता है। संथाल परगना में कितने पहाड़ सड़ते हैं, ऐसा कोई पदार्थ यहाँ नहीं जिसका क्षय न हो। किसी पदार्थ का झड़ जाना भी हिलना है। इसलिए परमात्मा के लिए गीता में सत असत नहीं, क्षर अक्षर नहीं ऐसा कहा है। बुद्धि उसका निर्णय कर सकती है, पहचान नहीं सकती है। चेतन के दो रूप माने जाते, सामान्य चेतन और विशेष चेतन। अंतःकरण रूप यंत्र के कारण विशेष चेतन, इसलिए कि इससे काम का होना जाना जाता है। कोई पापी पुण्यात्मा दुखी सुखी होता है तो यह आत्मा पर कोई दोष नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्राणी मात्र के नेत्रों में जो दृष्टि शक्ति होती है उसके एकमात्र कारण सूर्य हैं, किंतु यदि किसी को नेत्र दोष होता है तो वह अपने उस दोष की छाया सूर्य पर डालने में समर्थ नहीं हो पाता। यदि किसी को पांडु रोग हो गया है तो उसे सारी वस्तुएं पीली ही पीली दृष्टि गोचर होती है। उस व्यक्ति की भी दृष्टि शक्ति के कारण सूर्य ही है, किंतु उसके नेत्र में हर एक वस्तु को पीली देखने का जो गुण है वह सूर्य को तो नहीं स्पर्श कर पाता। इस तरह यह एकमात्र जीवात्मा प्रत्येक प्राणी के शरीर में व्याप्त रहकर भी बाहर की पवित्रता या अपवित्रता के संस्पर्श से बचा रहता है। पुष्कर निवासी स्वामी ब्रह्मानंद ने भी कहा कि विशेष रूप से चैतन्य का दो प्रकार का रूप होता है। तिनमें जो सर्व चराचर जगत में समान रूप से व्यापक है उसको सामान्य चेतन कहते हैं, और जो अंतःकरण उपाधि से मिला हुआ है उसको विशेष चेतन कहते हैं। सो जैसे घट में स्थित भया आकाश दूसरे घटाकाशों से भिन्न हो जावे है, और जैसे दीपक पर आरूढ़ हुई अग्नि दूसरे दीपकों व समान व्यापक अग्नि से भिन्न होती है, तैसे ही अंतःकरण उपाधि युक्त चेतन भी दूसरे सर्व जीवात्मा से या ब्रह्म से भिन्न हो जाता है। सो तैसे एक घटाकाश के रजो धुमादि युक्त होने से सभी घट काश रजो धुमादि युक्त करके नहीं होते, और जैसे एक दीपक के हिलने डुलने से व धूली वाले होने से सभी वैसे नहीं हो जाते, तैसे ही यह जीवात्माओं की बाबत भी समझ लेनी चाहिए। अर्थात व्यापक चेतन एक होने पर भी अंतःकरण रूप उपाधि के भेद से परस्पर जीवात्माओं के भिन्न होने से सुख दुख बंधन मोक्ष आदिकों को मिश्रित पन नहीं होवे है। ईश्वर जीव और प्रकृति में इस तरह भेद है। इस भेद को ठीक ठीक नहीं समझ लेने के कारण ही जीव ईश्वर और प्रकृति पर भिन्न भिन्न तरह से लोग कहते हैं। आविष्कार और उत्पादन में अंतर है। संसार की वस्तुओं को लेकर कुछ बना दिया वह आविष्कार है,
और संसार से कुछ लिए बिना कुछ बनाता है, उत्पादन निर्मित है। गुरु नानक देव ने कहा है कि तद अपना आप ही उपाया ना किछुते किछु कर दिखलाया। यह ईश्वर से हो सकता है, दूसरे से नहीं। अद्वैत सिद्धांत कथन में हो सकता है, व्यवहार में नहीं। समाधि सिद्ध वाले से जहाँ तक हो सकता है समता का व्यवहार करते हैं। बहुत बड़े से बड़े दुख आता है, किंतु समाधि सिद्ध महापुरुष उसको सुख से सहते हैं और साधारण जन उसको दुख से सहते हैं। दुख को लोग सहते हैं किंतु सुख को सह नहीं सकते। सुख पाकर साधारण लोग उसमें मस्त आ जाते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह